नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। आज जब लोगों की नींद खुली तो उन्होंने ये सोचा भी नहीं था कि दरअसल आज पीएम 9 बजे जब आएंगे तो वो कुछ ऐसा कहेंगे। हालांकि पीएम ऐसे ही लोगों को चौंका देते हैं। आज प्रधानमंत्री ने एक बार फिर पूरे देश को चौंकाया, लेकिन इस जो उनका चौंकाना था, ये दरअसल इसमें एक खुशी की लहर भी थी और उन लोगों के लिए दुख की बात थी जो लोग पिछले 1-1.5 साल से किसान और या आपका खेती किसानी के नाम पर अपनी दुकान चला रहे थे, अपनी बाजार चमका रहे थे। उन लोगों के लिए वो बड़ी दुख भरी खबर रही। वो ये कि जो किसानों का सेंटीमेंट है या अन्नदाताओं का जो सेंटीमेंट है, इसमें एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि अन्नदाता और जो खालिस्तानी है उन दोनों में स्पष्ट विभाजन है। क्योंकि ये अन्नदाताओं का जो सेंटीमेंट था, जिसको लेकर भुनाने की कोशिश कर रहा था विपक्ष और विपक्ष के वो तमाम लोग जो ये इस तरह का परसेप्शन गढ़ रहे थे। परसेप्शन क्यों, वो मैं बताऊंगा। तो गढ़ रहे थे कि साहब ये जो है ये काला कानून है। तो इसको पीएम ने माफी भी मांगी और उन्होंने कहा कि तमाम कोशिशों के बाद हम समझा नहीं पाए, इसलिए ये कानून जो है ये वापस लिया जाता है और शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है। इसमें वो जो वैधानिक संवैधानिक प्रक्रिया है उसका भी पालन कर लिया जाएगा। ये जो विपक्ष वाला मसला है वो मैं ऐसा क्यों कह रहा था, तो आप सुनिए। एमएस स्वामीनाथन कमेटी बनी थी और एमएस स्वामीनाथन कमेटी इसलिए बनाई गई थी कि कैसे किसानों की आय दोगुनी की जाए। ये बनाई थी कांग्रेस के टेनोर में, वही कांग्रेस जिन्होंने आधारशिला रखी पंजाब में कृषि कानूनों के विरोध की। ये उसी कांग्रेस ने एमएस स्वामीनाथन कमेटी बनाई और उस कमेटी ने ये खाका तैयार किया कि कैसे किसानों की आय दोगुनी की जाए। वो जो खाका तैयार हुआ, उसी खाके को लेकर 2019 का मैनिफेस्टो बनाया कांग्रेस ने। लेकिन जो एमएस स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट थी, जिसे लागू करने का सपना देख रही थी कांग्रेस और उसको लगा था कि वो रिपीट कर रही है, मतलब वापस आ रही है, उसकी वापसी हो रही है 2019 में, तो उसने पूरा वो खाका तैयार किया। लेकिन 2019 में जब उनकी वापसी नहीं हो पाई और दोबारा भाजपा नरेंद्र मोदी की अगुवाई में आती है, तो किसानों की आय दोगुनी करने के लिए एमएस स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को कानूनी जामा पहनाया जाता है और 3 कृषि कानून लेकर आती है सरकार। एक चीज आप गौर करिएगा कि ये जो कृषि कानून है, इस कृषि कानून में जो विरोध का मसला है वो ये बताया जाता है कि दरअसल इसमें जो ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाला हिस्सा है और जिस तरीके से ये कानून बुना गया है, उससे जो जमीन का अधिकार है वो छिन जाएगा। ये इस तरह का परसेप्शन गढ़ा गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि पंजाब में भी जो कानून बना उसके बारे में विशेषज्ञों की राय है कि पंजाब में तो इस तरह के कानून बहुत पहले से हैं और वहां जो कानून है बहुत सख्त हैं, बहुत कठोर हैं। लेकिन ये सियासत है कि पंजाब के उन कानूनों को लेकर कभी भी राजनीति नहीं हुई, कभी भी आंदोलन नहीं हुआ। लेकिन जब ये कानून आया तो आंदोलन शुरू हुआ। उस आंदोलन के सूत्रधार पंजाब कांग्रेस कि जो वहां सरकार है उसके मुख्यमंत्री रहे, आजकल वो मुख्यमंत्री नहीं रहे, और वहां तकरीबन 3-4 महीने तक आंदोलन चला। आप देखिए कि जब वो आंदोलन चला और ये जब कानून पारित हुआ, तो अकाली दल भाजपा के साथ थे। जब कानून पारित हो गया और आंदोलन पंजाब में बढ़ने लगा और जब अकाली दल ने देखा कि अब जो है अगर भाजपा के साथ रहे तो अपनी सियासी जमीन जो पंजाब में है वो खो देंगे, तो वो विरोध में आ गए। ये अकाली दल है जिसके समर्थन से, जिसकी अगुवाई में संसद में ये कानून पास हुआ, वो विरोध को देखकर पीछे हट गई और उन्होंने समर्थन वापस ले लिया। एक चीज। दूसरी चीज, जो कांग्रेस ये
अपने मैनिफेस्टो में रखती है कि हमें कृषि आय दोगुनी करने के लिए इस तरह के नए कृषि कानून बनाने होंगे, वो कांग्रेस राजनीतिक हितलाभ को देखते हुए पंजाब में एक आंदोलन शुरू हो जाता है और वो आंदोलन अड़हतिये शुरू करते हैं। उसमें किसानों को मुखौटा बनाया जाता है, यह आंदोलन शुरू होता है, वहां आंदोलन चलता है। फिर यह सुनील जाखड़ का ही बयान है कि हमारे जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, मतलब कैप्टन अमरिंदर सिंह, उन्होंने किस तरीके से आंदोलनकारियों को मैनेज किया और उनको भेज दिया दिल्ली की सीमाओं पर। और 26 नवंबर को वो दिल्ली की सीमाओं पर आ जाते हैं, सिंगू बॉर्डर, डिगरी बॉर्डर, और बाद में उसमें राकेश टिकैत भी जुड़ जाते हैं और गाजीपुर बॉर्डर को घेर लिया जाता है। घेराबंदी ऐसी कि दिल्ली को बंधक बना लिया जाता है। उसके लिए लोग सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं कि यहां से चीजें हटें। अब देखिए ये सारी चीजें चल रही हैं और इस बीच जो तमाम मुद्दा विहीन विपक्ष था उसको एक मुद्दा मिल जाता है और इस मुद्दे के सहारे वो राजनीति करने की कोशिश करता है। 26 जनवरी आते आते जो घटना होती है, उस घटना में किसान तो ये समझ जाता है कि नहीं नहीं, ये तो दरअसल अब खेती किसानी वाला मसला नहीं रहा, ये मसला अब दूसरे तरफ चल जा चुका है, दूसरे ढर्रे पर बढ़ चुका है। तो किसान उससे हटने लगते हैं। क्यों हटने लगते हैं और दूर जाने लगते हैं? ये जब कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री थे और मुख्यमंत्री रहते हुए जब वो मिलते हैं प्रधानमंत्री से और गृह मंत्री से, तो वो वहां कहते हैं कि दरअसल ये जो अब आंदोलन चल रहा है कृषि कानून को लेकर, इस आंदोलन में अराजक तत्व घुस गए हैं और वो अराजक तत्व राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन रहे हैं। इस आंदोलन का वो लोग फायदा उठा रहे हैं और ये तमाम खबरें रही और ये इंटेलिजेंस की इनपुट भी रही। और आप देखिए किस तरीके से खालिस्तानी सर उठा रहे हैं। ये तमाम चीजें जो है ये आने लगी और ये 26 जनवरी की जो घटना हुई, उस घटना से चीजें साफ हो गई। जिस तरह से सिख फॉर जस्टिस के उसमें इन्वॉल्वमेंट रहा, आपको यह भी ध्यान होगा कि एनआईए इस पूरे मामले की जांच कर रही है। एनआईए का मतलब इसमें आतंकवादी इनपुट उनके पास है। कनाडा भी वो लोग गए और वहां पर जो तमाम खालिस्तानी सक्रिय हैं, जो खालिस्तानियों को मदद करते हैं, उन सारे संगठनों को लेकर और जो फंडिंग हो रही है उसे लेकर एनआईए जांच पड़ताल कर रही है। तो ये दरअसल इनको कहां से जगह मिली? जगह मिली वो जो आंदोलन जिसे सियासतदानों ने खड़ा किया था, उस आंदोलन में के जरिए इन्हें जगह मिली। ये बात जब सियासतदान समझने लगे, खासकर कैप्टन अमरिंदर सिंह इस बात को समझे, तो उन्होंने गृह मंत्री से भी ये बात कही और पीएम से ये बात कही और उन्होंने कहा कि हमें बीएसएफ की वहां पर जो है थोड़ा निगरानी बढ़ाई जानी चाहिए और उनको और जो है अत्याधुनिक करके वहां भेजिए, क्योंकि वहां पर आए दिन ड्रोन से हथियार आ रहे हैं। तमाम चीजें उन्होंने जो है उस समय जब वो मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने गृह मंत्री को बताई थी। तो ये जो पूरा जिस आंदोलन को शुरू किया गया था, जो आंदोलन वो किसी भी कारण से शुरू हुआ था, लेकिन उस आंदोलन में और जिन भी लोगों का सहयोग रहा हो, लेकिन उस आंदोलन में ये जो अराजक तत्व घुस गए थे, वो तत्व जिस तरह से देश की सुरक्षा के लिए खतरा बनते जा रहे थे, एक मसला उसमें यह पैदा होगा और ये तमाम रिपोर्टें आई। आप देखिए कि किस तरह से लखीमपुर वाली घटना में यहां जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं उनका बयान आया और इस तरह की तमाम रिपोर्टें होती रहीं और खुद तत्कालीन मुख्यमंत्री ने इस बात को कहा पंजाब के। तो ये सारी चीजें उसमें आने लगी थी। और दूसरी बात जो होने लगी थी कि ये खालिस्तानी जो उसमें तत्व थे, ये लोग एक तरह का परसेप्शन और भ्रम फैला रहे थे कृषि कानूनों को लेकर और इससे स्थिति जो है बिगड़ती जा रही थी। इस बात को सरकार भी समझने लगी और ये अब स्थिति ये लोग आप ये समझे कि एक अलग दिशा में लोग बढ़ने लगे थे। अब आप देखिए कि ऐसी स्थिति में यह ज्यादा बेहतर था कि राष्ट्र की सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा एक बड़ा मसला,
तो उसमें यही बेहतर था कि अब लोग किसानों को भ्रमित करें, उससे बेहतर यह है कि जिस कानून को लेकर इतना बड़ा बितंडा खड़ा किया गया है वो कानून ही क्यों ना वापस ले लिया जाए। तो वो कानून वापस ले लिया गया। लेकिन आप देखिए कि जिन लोगों की दुकान इस कानून के जरिए चल रही थी वो लोग आज भी ये कह रहे हैं, अभी भी उन लोगों का जो है स्टेटमेंट आ रहा है कि नहीं नहीं अभी हम आंदोलन वापस लेने वाले नहीं है। तो इससे एक चीज तो स्पष्ट हो रही है कि दरअसल उनकी मंशा क्या थी और क्या है। क्योंकि अगर किसानी सरोकार उनकी मंशा होती और किसान ही उनके मुख्य एजेंडे में होते तो दरअसल इतना बड़ा निर्णय होने के बाद वो भी कहते कि नहीं ठीक बात है, हम सहर्ष पूर्वक आंदोलन वापस लेते हैं। लेकिन अभी भी जो बयान है वो बयान इस बात की तस्दीक करते हैं कि ये आंदोलन किसान के हित से इतर जाकर सियासी हो गया था और इसमें किसानों के नाम पर राजनीति की जा रही थी और इस राजनीति एक तरफ चल रही थी और दूसरी तरफ उसमें अराजक तत्व भी आ गए थे। और सब मिला जुलाकर जो स्थिति थी उस स्थिति में इन लोगों को पैदल करने का सबसे बेहतरीन तरीका यह था कि इस पर रोल बैक कर लिया जाए। और डेमोक्रेसी में ये चीजें जो हैं वो जैसे बड़ी विभत्स प्रतिक्रिया लोग दे रहे हैं कि साहब ये तो जो है इस तरह का ये ऐसा है वैसा है। दरअसल ऐसा वैसा कुछ नहीं है, ये डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी में निर्णय वही होते हैं, वही लिए जाते हैं जो देश और राष्ट्र के हित में हो। जब अराजक तत्व एक सेंटीमेंट के बहाने देश की सुरक्षा के लिए खतरा बनने लगे तो उसका सबसे सही तरीका यह है कि उस कारण को ही खत्म कर दिया जाए जिस कारण पर या जिसके कंधे पर बंदूक रखकर चलाने की कोशिश हो रही हो, तो उस कारण को खत्म कर दिया जाना चाहिए। और प्रधानमंत्री ने वही निर्णय लिया, उस कारण को खत्म कर दिया। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी क्या राय है इस पर, यह आप जरूर साझा कीजिएगा। और अगर अभी तक आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो आप मतांतर से जुड़िए भी और वीडियो को लाइक और शेयर भी करिए। आपने इस चर्चा में हिस्सा लिया उसके लिए आप सभी का बहुत आभार।